इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। कार्यक्रम किसान वाणी में स्वागत है आप सभी श्रोताओं का और स्वीकार कीजिए आपके अपने योगेंद्र भैया और सौरभ भैया की राम राम। किसान भाइयों, जैसा कि हर माह के आखिरी शनिवार को होता है हमारा विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी गांव, जिसमें हम पहुंचते हैं एक गांव और जुड़ते हैं वहां की स्थल रिकॉर्डिंग से। ग्राम पंचायत जमुनिया। बिल्कुल। और योगेंद्र भैया, ये गांव जो है आपको पता है कहाँ है? भैया, ये जो ग्राम पंचायत जमुनिया है वो विकासखंड छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से लगभग 14 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर रोड पर स्थित है। तो आज हम चलेंगे भैया ग्राम पंचायत जमुनिया और वहाँ के निवासियों से मुलाकात करेंगे, किसानों से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। बिल्कुल। तो योगेंद्र भैया, हमने सुना वहाँ शासकीय नर्सरी भी अपन ने सुने जमुनिया के नाम तो से। नर्सरी भी घूमेंगे भैया। हाँ, वो भी फेमस है, तो वहाँ पर भी हम लोग चलेंगे। और भैया, मैंने सुना है वहाँ एक छोटा महादेव का मंदिर भी। हाँ, तो वहाँ पर भी हम लोग चलेंगे और दर्शन करेंगे। चलिए तो चलते हैं बिना देर किए। हाँ, ग्राम जमुनिया की यात्रा पर चलिए। और सौरभ भैया, अब हम आ गए हैं ग्राम पंचायत जमुनिया और वो दूर पर कुछ किसान भाई दिखाई दे रहे हैं। चलिए चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। चलिए। देखिए, आपको यहाँ पर ये एक फार्म हाउस जैसा दिख रहा है क्या? हाँ भैया, शेड लगा हुआ है, कुछ पशु बंधे हुए हैं। सामने एक बोर्ड भी लगा है भैया, देखो जमुनिया नर्सरी का। ये बोर्ड लगा है ना, जाने के लिए रास्ता हाँ, तो यहाँ तो अपन बाद में चलेंगे नर्सरी में। पहले ये जो केचुआ खाद की जो बेड लगे हुए हैं, हाँ, ये मतलब किसी किसान भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। हाँ। तो चलिए, ये बड़ा अच्छा सा सेटअप लगा के रखा है इन्होंने, पशु भी बंधे हुए हैं। हाँ। और केचुआ खाद के लिए बेड भी बना हुआ है और अनाज रखने के लिए इनने जगह भी बना के रखी है। तो चलिए इनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। चलिए। राम राम भैया। अब राम जी। भैया, क्या नाम है आपका? महेंद्र उसरेठ है। अच्छा भैया, हमने देखा कि आपने बड़ी अच्छी वर्मी कंपोस्ट की बेड वगैरह बना के रखी है। तो आपका ही फार्म हाउस है, ये आपकी खेत वगैरह है? हाँ, ये हमारा ही फार्म हाउस है और मैं जैविक और प्राकृतिक खेती करता हूँ। अच्छा। अरे बहुत बढ़िया भैया, आपने ये पशु भी बंधे हुए हैं, ये भी अपने ही हैं? हाँ, क्या है कि खेती अगर जैविक किसान करता है और अगर गोधन किसान के पास में उपलब्ध नहीं रहता है तो खेती संभव नहीं है। तो मैं 2004 से ये काम कर रहा हूँ। तो अभी भैया क्या क्या लगा हुआ है? जैसे हमको यहाँ सब्जियाँ अलग अलग दिख रही हैं बहुत सारी। हाँ, क्या क्या लगाए हैं? हम लोग अभी जैविक में मल्टी लेयर फार्मिंग की शुरुआत करे हैं अभी हमने। तो आप अभी देख रहे हैं हमारे आम के जो बगीचे लगे हुए हैं। तो ऊपर आम की फसल होती है और बीच में अदरक लगाए हुए हैं हमने। अच्छा। और अदरक के बीच में भी, यानी कि हम लोग ने जब वो शुरुआती दौर में धनिया की क्रॉप लिए तो किसान का उसी ज़मीन में मल्टी लेयर फार्मिंग, एक जो आजकल एक अभी नई तकनीक चल रही है, तो उससे एक ही ज़मीन में अतिरिक्त लाभ हो जाता है। और यानी कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती है इससे बचावा होता है और जैविक से जहर मुक्त खेती करते हैं। मतलब मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में आप ये बता रहे हैं कि उतनी ही जगह से ज़्यादा फसल ले सकते हैं, अलग अलग फसल ले सकते हैं। हाँ, 2-3 फसल एक ही खेत में ले लेते हैं। तो ऊपर ये आम के बगीचे लगे हुए हैं, नीचे ज़मीन में एक फसल लगी हुई है। स्पेस में जब इसका अब यानी कि अदरक का जब पाला झड़ने का टाइम आ जाएगा तो फिर हम इसके बीच में फिर अभी कोई दूसरी सब्जी लगा देंगे। और अभी आप देख रहे हैं कि ये जो खेत के आजू बाजू में ये जो बाउंड्री वाल है, तो हमने इसको भी हमने कवर करके रखे हुए हैं। और इसमें जो देसी जो विलुप्त होती हुई जो प्रजातियां हैं देसी सेम की, तो जो देसी सेम भी लगाए हुए हैं। तो ये अपनी यानी कि जो मेड़ है, तो मेड़ से भी अतिरिक्त उत्पादन हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा इनका प्रयास है और ये बहुत अच्छा सेटअप देखिए इनका, मतलब गोबर गैस प्लांट भी है इनके पास में, जीवामृत के लिए टैंक है, केचुआ खाद का शेड बना के रखे हैं, पशुओं के लिए भी जगह है, अलग अलग प्रकार की देखिए सब्जियां लगी है, अदरक बताया इन्होंने। बिल्कुल, ये जीता जागता उदाहरण है कि किसान जो है वो नुकसान में नहीं है और अब खेती जो है वो लाभ का धंधा
बन चुका बन है। रही है और बिल्कुल। जैविक तरीके से भी की जा सकती है। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लगा महेंद्र भैया आपसे मिलकर हमें। और अब योगेंद्र भैया इनसे हम विदा लेते हैं। बिल्कुल। राम राम भैया। राम राम। गेहूं की फसल अच्छी खासी दिखाई दे रही है भैया। हाँ, सिंचाई भी चल रही है, शायद हाँ। खाद भी तैयारी चल रही है इनकी, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। और किसान भी है यहाँ पर खेत हाँ, में। तो चलिए इनसे बातचीत कर करते लेते हैं। राम राम भैया। राम राम जी। क्या नाम है भैया आपका? मैं यशवंत असराटी। तो भैया आपने अभी गेहूं लगाया हुआ है, जी, गेहूं लगा हुआ है अभी। कितने एकड़ खेती है आपकी? ये 15-20 एकड़ है। तो अभी आप सिंचाई कर रहे थे, बगाई कर रहे थे? जी जी, बगाई चल रही थी, स्प्रिंकलर सेट बदल रहे थे। अच्छा, स्प्रिंकलर लगा हुआ है, मतलब आपकी पूरी खेती में आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं? कवर नहीं हो पाता ना हाथ से। जी जी। सिंचाई के लिए क्या साधन है भैया, मतलब कहाँ से पानी लेते हैं? सिंचाई के लिए कुआं ही है जी हमारे पास, कुएं से काम चलता है। अच्छा, कुएं में सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त हो जाता है आपके पास में? आता है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे चलाते हैं। अच्छा यशवंत जी, ये जो गेहूं लगाए हैं आपने, इसके अलावा भी और कोई फसलें आप लेते हैं? इसके अलावा भी हम बहुत सारी फसलें लेते हैं। अभी हमने अश्वगंध निकाला था, अश्वगंधा जो कहते हैं इसको। और इसके बाद में फिर हम अरबी लगाएंगे बरसात में। अच्छा, बरसात में अरबी लगाएंगे, इससे पहले आपने अश्वगंधा लगाया, मतलब आप औषधि पौधों की खेती भी करते हैं? हाँ, परंपरागत खेती को हटा के अब हम नए सिरे से और ये मतलब औषधि खेती की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी हमको बेचने के लिए नीमच जाना पड़ता है, नीमच जिला। जी। हम शासन से जैसे अभी ये जैविक खेती का जो उत्पादन का यहाँ मार्केटिंग खुली हुई है छिंदवाड़ा में अभी, बिल्कुल। तो इसी टाइप से यहाँ पर भी अपनी औषधि जो फसलें हैं वो किसानों के लिए यहाँ खोलने का हम मांग करते हैं शासन से। बिल्कुल, आपकी बात हम शासन तक जरूर पहुंचेगी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से। फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपने अश्वगंधा लगाई तो कितने एकड़ में लगाई और उसके बाद फिर आपको कितना मुनाफा हुआ, आपने नीमच जाके बेचे, तो कैसे कैसे इसकी खेती की, थोड़ा सा इसका विस्तार में बताइए। अश्वगंधा की खेती सर 1 एकड़ में 8 किलो का उसका बीज लगा था। ये हमने 1.5 एकड़ में लगाई थी। उसको फिर हमने निकाल के हार्वेस्टिंग करवाए और हार्वेस्टिंग करवाने में हमको करीब 25,000 रुपये लगा। तो उत्पादन हमको 1 एकड़ में करीब 5 कुंटल करीब निकला था वो हमारा। हाँ, 30 से 35,000 रुपये उसका रेट है। अच्छा। हाँ, ये गेहूं वगैरह से तो बहुत अच्छा है वो। बिल्कुल, तो एक अच्छा लाभ ये औषधि पौधों से, औषधि फसलों से अच्छा लाभ ले सकते किसान। बिल्कुल। और आप ये बताइए कि और जो दूसरे किसान करना चाहते हैं तो क्या क्या लगा सकते हैं औषधि फसलों में? औषधि फसलों में चिया सीड लगा सकते हैं, पुदीना लगा सकते हैं और तुलसी लगा सकते हैं, अकरकरा लगा सकते हैं और अपने सतावर लगा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो लगा सकते हैं। अभी आपने जिक्र किया था एक ऐसी औषधि का जिससे डायबिटीज़ ठीक होता है। हाँ, तो ये कौन सी औषधि है? उसका नाम गुड़मार है जी, मेरे पास लगी हुई है। उसकी खाली पेट सुबह 2 पत्तियां खाना पड़ता है तो उसमें शुगर एकदम नॉर्मल रहती है। भैया बड़ा आनंद आ रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि जमुनिया में हमें विभिन्न तरह के कृषक देखने को मिल रहे हैं? कहीं कोई किसान है कि जैविक और पारंपरिक खेती पे इतना ज़्यादा जोर दे रहे हैं, है ना, कहीं औषधीय फसलों पे जोर दे रहे हैं, कहीं महिला कृषक हैं जो आत्मनिर्भर हैं, है ना। तो मतलब ग्राम जमुनिया सच में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है ना। और घर घर ये अच्छी बात है कि हाँ, पोषण वाटिका सबने अपने लिए सब्जियां जो है पोषण वाटिका में लगा के रखी है। तो असराटी जी ये बताइए कि कोई किसान अगर औषधि फसलों की खेती करना चाहता है तो वो कैसे शुरुआत करे, क्या कहेंगे आप उससे? वो थोड़ा थोड़ा लगाए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आधा एकड़ में लगाए, 1 एकड़ में लगाए, ज़्यादा बिल्कुल ना लगाए क्योंकि अपने यहाँ बेचने की सुविधा नहीं है। तो जितना अपन बेच सकते हैं उतना ही लगाए। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी असराठी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपको हमारी राम राम राम। राम राम जी, राम राम। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। और सौरभ भैया, हाँ भैया, देखो चलते चलते ये देखो ये घर दिखाई दे रहा है। अच्छा बड़ा घर है भैया। और दिख रहा है। देखो वो कुछ बड़ी सूख रहा है पापड़ क्या? सूख क्या रहे दिख हैं रहा और है? मुझे तो सुगंध भी आ रही है बड़ी अच्छी। पापड़ तो भारी मात्रा में लग रहे हैं भैया। चलो अंदर चलें क्या अपन? चलिए देखते हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। तो यहाँ पे बड़ी भारी मात्रा में बड़ी और पापड़ दिखाई दे रहे थे, तो हम रुक गए। हम आकाशवाणी छिंदवाड़ा से आए हैं। अच्छा। और आपके गांव का जमुनिया का भ्रमण कर रहे हैं। तो दीदी, हमने देखा कि बहुत सारे आप ये बड़ी और पापड़ यहाँ पर सुखा रहे हैं। तो ये क्या आपके घर के लिए बनाए हैं आपने? हम स्वसहायता समूह से हैं, नर्मदा स्वसहायता समूह से हैं, और हम सब महिला मिलके यहाँ पर बड़ी पापड़ बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दें। जी, मैं दीपिका साहू हूँ, ग्राम जमुनिया से, और स्वसहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। हम सब महिला मिलके यहाँ पर बड़ी पापड़ बना रहे हैं और इन्हें अच्छी कीमत में बेच रहे हैं। अच्छा, तो जैसे कि यहाँ बड़ी पापड़ आप जो बनाते हैं, तो वो क्या कुछ मशीनों से बनाते हैं या फिर आपका स्वसहायता समूह हाथों से ही बनाता है? हम लोग हाथों से बना रहे हैं। मशीन हमारी आने वाली है, 17 तारीख तक हमारी मशीन आ जाएगी। तो दीदी, ये मशीन जो आप ले रहे हैं वो कौन सी मशीन, कैसी है, कुछ उसके बारे में बताइए। फुल ऑटोमेटिक मशीन है। उसमें पापड़ भी सूख जाएंगे, आटा भी गुथा जाएगा, और कम समय में बहुत ज़्यादा पापड़ हम बना सकते हैं और अच्छी सेल करेंगे, और जिससे हम अच्छी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी हमारी। तो ऐसा लगता है कि जिस मशीन की आप बात कर रहे हैं, तो ये मशीन आप कहीं बाहर से मंगवा रहे होंगे? हाँ जी, हम अहमदाबाद से मंगवा रहे हैं। तो कितनी लागत की आ रही है ये मशीन? ये हमारी 7-8 लाख रुपए लग जाएंगे इसमें आते तक। 7 से 8 लाख रुपए लग जाएंगे। तो इतनी मात्रा में जो धन लगेगा, वो क्या आपको कहीं किसी योजना के द्वारा मिल रहा है? सरकार की कोई योजना से मिल रहा है? जी हाँ, हमको सरकार की PMFME योजना से मिल रहा है। अच्छा, तो उसमें फिर सब्सिडी भी मिलती है आपको? जी, 3.5 लाख की सब्सिडी है हमको। अच्छा, तो दीदी आप मतलब ये काम जो कर रहे हैं, तो आप स्वयं कर रहे हैं या आपकी समूह की महिलाएं ये सभी साथ मिलकर कर रहे हैं? जी, समूह की पूरी महिलाएं हमारे साथ है, और गांव की भी सब महिलाएं हमारा सहयोग देने को तैयार है। हम एक योजना से दूसरी योजना को हम आगे बढ़ते जाएंगे, और हमारी ग्राम की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। हम सभी महिलाएं सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है योगेंद्र भैया कि ये दीदी मतलब स्वयं काम कर रही हैं और साथ में अपने समूह की और अपने गांव की महिलाओं को एक रोजगार भी दे रही हैं। बिल्कुल। आज के समय में एक आत्मनिर्भर महिला के रूप में हमें मिली दीपिका साहू, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी ये बताइए, जैसे आप एक महिला हैं और व्यवसाय कर रहे हैं, तो जो हमारी महिलाएं हैं, जो हाउसवाइफ हैं या गांव की जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनसे आप क्या कहेंगे कि वो किस तरह से व्यवसाय को शुरू कर सकती हैं? छोटे स्तर से कैसे काम शुरू कर सकते हैं? अपन घर में बड़ी पापड़ ये चीज़ें बनाते हैं, तो घर में अपन हम कहते हैं 12 बजे के बाद घर का काम करके आप फ्री हो जाइए। उसके बाद 2 या 3 घंटे आप किसी भी कार्य को करें जिससे आपको कुछ धन की प्राप्ति हो, तो वो अपन खुद अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। आज के समय में सबको धन की ज़रूरत होती है। हमने गांव में सबके पास छोटा छोटा बगीचा है, और आजकल की सब्जी खाद वाली आती है, यूरिया खाद, ये खाद है ना, वो हमारे शरीर को हानि पहुंचा रही है। हम लोग ने गांव जमुनिया में ये करा है कि सब महिला अपने घर में 5 से 10 पौधे लगाए, हर सब्जी के जैविक खाद डलेगी उसमें, वो सब्जी हम लोग बाहर सेल करेंगे। जितनी लगती है घर में उपयोग करें, बची हुई सब्जी को हम सेल करेंगे। जो हमको छिंदवाड़ा में भी एक मार्केट मिल चुका है जहां हम लोग जैविक सब्जी के बेच सकते हैं। तो वो घर के बगीचे में अपना घर का पानी, दाल चावल धोने का पानी डाल के वो सब्जी उगा सकती हैं और उसको बेच सकती हैं। उससे भी वो घर बैठे धन कमा सकती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और सौरभ भैया चलते चलते देखिए बाजू में यहाँ आंगनवाड़ी भी दिखाई दे रही है ना? बड़ी दिखाई दे रही तो चलिए आंगनवाड़ी में देखिए दीदी भी बैठी हुई हैं, चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। दीदी राम राम। राम राम जी, राम राम। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती शील कुमारी डहरिया। दीदी कब से आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं? जी। तो कितने समय से आप काम कर रही हैं? मैं तो लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं। मैं महिला बाल विकास में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। तो दीदी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में क्या क्या आप काम करते हैं यहाँ पर? हम तो बहुत काम करते, जैसे पोषण आहार योजना हमको गांव में क्रियान्वित करना होता है, PMBY योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, इनका हम संचालन करते हैं। गांव में मतलब जैसे पोषण वाटिका के लिए प्रोत्साहित करते हैं हमारी हितग्राही माताओं को, जैसे गर्भवती धात्रियों को, और हम भी आंगनबाड़ी में लगाते हैं, हमारे घर में भी लगाते हैं हम पोषण वाटिका। ये जो आपने अभी अभी नाम लिया पोषण वाटिका, तो शायद बहुत सारे किसान भाई या हमारी कृषक महिलाएं नहीं जानती हों कि पोषण वाटिका क्या होती, तो इसको आप बता सकते हैं? जैसे हमारे घर के पीछे या आसपास छोटी मोटी जो जगह होती हैं, उसमें हम जो रोजमर्रा की सब्जियां यूज करते हैं, जैसे पालक, मेथी, धनिया, लहसुन, ऐसी सब्जियां हम लगाते हैं, लौकी, और इनको ताजी यूज करते हैं। अच्छा दीदी, पोषण की आप बात कर रहे हैं, है ना? तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है पोषण। तो यहाँ पर आंगनवाड़ी में आप कैसे ध्यान रखते हैं बच्चों का? बच्चों का जैसे समय समय पे उनका वजन करते हैं हर माह, और वजन और लंबाई ऊंचाई के आधार पर हमारी माताओं को समझाते हैं कि देखिए आपने बच्चों के अच्छा पोषण दीजिए, और हमारे विभाग से एक टेक होम राशन पैकेट के रूप में दिया जाता है, उसका उपयोग करने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं। कितने बच्चे हैं दीदी आपके आंगनवाड़ी में? मेरे यहाँ तो अभी 0 से 6 वर्ष के 52 बच्चे हैं। और इन बच्चों की यहाँ पढ़ाई भी होती है और इनको पोषण भी यहाँ पे मिलता है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को हम अनौपचारिक शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पे कई किताबें भी टंगी हुई है देखिए भैया, और चार्ट भी लगे हुए हैं, है ना? तो बच्चे आसानी से आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ, बच्चे आते हैं, सहायिका लेने जाती हैं और लेके आती हैं बच्चों को। फिर छोड़ने की जिम्मेदारी भी सहायिका की होती है? जिम्मेदारी भी सहायिका की होती है। अच्छा, यहाँ जो आपने बहुत सारी किताबें टांगी हुई हैं, तो इन किताबों को आप ही पढ़ाते हैं? क्या क्या सिखा देते हैं? अनौपचारिक शिक्षा जो आपने बताई खेल है में बच्चों को, जैसे खेल, कहानी, कविता, और कई प्रकार के जो बॉल है, जो खिलौनों से खेलना, और दिनों के नाम कविता के रूप में, इस टाइप से हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। काफी सारे यहाँ पर खिलौने भी बच्चों के लिए रखे हैं, यानी छोटे बच्चे होते घर से बाहर नहीं आना चाहते, मतलब घर में अच्छा लगता है उनको, तो यहाँ पर उनके मनोरंजन की भी व्यवस्था है ना? और पढ़ाई लिखाई की जहाँ तक बात करें तो खेल खेल में बताया दीदी ने कि वो खेल में अनौपचारिक शिक्षा बच्चों को दे रही हैं। तो शील कुमारी दीदी, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। राम राम। तो योगेंद्र भैया चलिए आगे चलते हैं हम, पर स्प्रिंकलर चल रहे हैं, सिंचाई। हाँ भैया, सिंचाई तो चल रही है, सिंचाई चल रही, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा देखो वो, हाँ नहीं, उसी के बाजू में देखो एक शेड दिख रहा है, टीन शेड, पशु बंधे, हाँ, वहाँ पर कोई दिख रहा है ना? भैया गाय तो बहुत बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है। हाँ चलिए देखते हैं, बातचीत करते हैं इनसे। भैया राम राम। राम राम जी भाई। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कृपाल सिंह है जी। अच्छा, ये खेत आपके ही हैं? हाँ जी। और ये पशु जो आपके पास में, ये भी आपके पशु हाँ हैं? जी, मेरी पशु है जी। अच्छा, कितनी गाय हैं भैया आपके पास? मेरे पास में 4 गाय हैं जी भाई साहब। तो ये गाय तो बहुत बड़ी दिख रही हैं, कौन सी प्रजाति की गाय हैं ये? ये HF है और गिर है जी। अच्छा, तो दूध भी अच्छा खासा हो जाता होगा? ये अच्छा दूध हो जाता है जी। कितना दूध हो जाता है? ये गाय का 15 लीटर दूध हो जाता है जी एक दिन में। लगभग तो मतलब 50 से 60 लीटर दूध आपका एक दिन का हो जाता है। तो फिर इसको आप बेचते कहाँ पे हैं? यहीं पर बेचते हैं जी, यहीं पर गाड़ी आती है, डेयरी वाले भैया वो यहीं से ले जाते हैं। ये बताइए, अभी जैसे ठंड का समय है जी, तो पशुओं के लिए हमने देखा टीन शेड तो आपका बना हुआ है, और क्या सावधानी सुरक्षा रखते हैं ठंड में पशुओं को बचाने के लिए? ठंड से बचाने के लिए इनको थोड़ा गर्म, जैसे गुड़ खिलाते हैं, हाँ, सरसों खिलाते हैं ठंड से बचने के लिए। बिल्कुल। और थोड़ा ज़्यादा ठंड पड़ती है तो फिर बोरे वोरे के आजू बाजू ठंड ना जाए करके वो भी लगाना पड़ता है। हाँ। अच्छा, उनकी पूरी दिनचर्या बताइए, और क्या सुरक्षा रखते हैं उनकी? दूध वगैरह कैसे सावधानी से निकालते हैं? हाथ से ही निकालते हैं जी, अपने जो पहले जो सियाने जैसे निकालते थे हाथ से ही, मशीन नहीं लगाए थे अपन। खिलाने के लिए उनको नेपियर चारा लगाते जी, मेड़ के किनारे में। अच्छा। वो खिलाते हैं। तो वो आपके खेत में ही लगा है नेपियर चारा? खेत में ही लगा है जी। कितने एकड़ खेती है आपकी? मेरी 11 एकड़ खेती है जी। अच्छा, तो खेत में क्या लगा हुआ है? और खेत में गेहूँ लगी है जी अभी। हाँ जी।
उसी के किनारे में मेड़ जो रहती है उसके किनारे में नेपियर चारा लगा देते हैं, तो वो उसी को काट के डालते हैं उनको। और थोड़ी खली अली भी खिलाते हैं उनको, थोड़ा अच्छा दूध का उत्पादन होता है उसमें। बिल्कुल, जितना ज़्यादा हम ध्यान रखते हैं सौरभ भैया अपने पशुओं का, उतना ही ज़्यादा हमें लाभ भी प्राप्त होता है, उतना ही अच्छा हमें दूध मिलता है और फिर हमारी आय में भी बढ़ोतरी होती है ना। कृषि के साथ साथ पशुपालन एक अतिरिक्त आय का साधन है। भैया, जो हमारे पशुपालक भाई बहन हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? मैं उनसे यही कहूँगा कि अच्छी नस्ल की गाय या भैंस जो भी है पालना चाहते हैं, अच्छी नस्ल की पालें, बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं उसमें जी। अपनी खेती के साथ अलग से मतलब एक आय और अपनी हो जाती है उसमें जी, फ़ायदा हो जाता है उसमें। कृपाल सिंह जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, है ना। और पशु भी इनके देखकर बहुत अच्छा अंदर से लग रहा है कि इतने स्वस्थ और हट्टे कट्टे जिनको कहना चाहिए पशु। भले इनके पास में 4 पशु है, पर इससे ही ये 60-70 लीटर दूध का उत्पादन ले रहे हैं। तो कम पशु और उत्पादन ज़्यादा, ये अच्छा निकाल रहे हैं पशुओं से दूध का। को हमारी राम 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 जी भाई। और सौरभ भैया देखिए, अब यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है और पीछे से एक ट्रैक्टर भी आ रहा है। हाँ, तो हाथ दीजिए ना थोड़ा सा, ये ट्रैक्टर वाले भैया क्या भैया है ना, युवा इनको रोक लेते हैं और अपने को ये आगे तक छोड़ भी देंगे। हाँ हाँ, और कहाँ जा रहे हैं, क्या करते, इनसे बातचीत भी हो जाएगी थोड़ी सी, है ना। तो अरे भैया, भैया रुकना। राम राम भैया। राम राम भैया। अरे भैया, कहाँ तक जा रहे हैं आप? बस आगे, मैं पंचायत भवन के आगे तक निकलूंगा। अच्छा, तो पंचायत भवन तक जा रहे हैं सौरभ भैया, अपने को छोड़ देंगे? हमें छोड़ देंगे क्या? हाँ बिल्कुल छोड़ देंगे। तो चलो सौरभ भैया, ट्रैक्टर की सवारी भी हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल भैया, ट्रैक्टर की सवारी में बड़ा आनंद आता है। हाँ, और भैया से बातचीत भी हो जाएगी, युवा कृषक दिख रहे हैं। और क्या नाम है भैया आपका? मेरा अरविंद कुमार। अच्छा अरविंद भैया, तो ठीक है, हमें पंचायत तक छोड़ दीजिएगा। चलते चलते भैया, मतलब ट्रैक्टर में तो बैठे ही गए हैं इनके साथ में, है ना। चलते चलते अपन इनसे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि ये यहाँ पर मतलब कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। भैया ट्रैक्टर लेके कहाँ जा रहे हैं अभी आप? मैं अभी बखर के और थोड़ा पंचायत भवन के वहाँ आगे तक जा रहा था, और फिर बस स्टैंड में डीजल कलेक्ट करके और फिर लौटूँगा। अच्छा भैया, क्या करते हैं आप? मैं कृषि भी मूल व्यवसाय है, और अभी हमारा फीड प्लांट भी डालने वाले हैं, पशुहार का व्यवसाय। अच्छा। क्योंकि हम हमारे जमुनिया में दूध उत्पादन में अग्रणी गांव बनाने के लिए, क्योंकि हम पशुपालन को बढ़ावा तो दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए अच्छी फीडिंग हो तो वो गांव में ही तैयार हो जाए। तो इसके लिए हमने जो है योजना के तहत लोन भी लिया हुआ है। अच्छा। और पशुहार की मशीनें भी मेरे पास आ गई हैं, और अगले हफ्ते से पशुहार बनना भी शुरू हो जाएगा, जो शुद्ध होगा, पौष्टिक होगा और दूध उत्पादन में बड़ा सहयोग करेगा। बिल्कुल। अभी आपने एक लोन की बात की, तो कौन सी योजना से आपने लोन लिया है? जो PMFME योजना चल रही है, तो उसके तहत मैंने 10 लाख का जो है पशुहार के लिए लोन लिया हुआ है। तो गौपालन को हम इसलिए बढ़ावा देना चाह रहे हैं कि गौपालन से सुबह भी इनकम होती है, शाम को भी इनकम होती है। अच्छा। तो कृषि जो है बोनस का व्यवसाय बन जाएगा। तो इसलिए गौपालन जो होगा वो किसानों की समृद्धि में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो अरविंद भैया, ये बताइए, जैसे आजकल जो युवा हैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद खेती से दूर भाग रहे हैं, या खेती के काम को नहीं करना चाहते हैं, या उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो उनको आप क्या कहेंगे, आपके साथी युवाओं को? मैं अभी हम लोग हमारे ग्राम जमुनिया में विकास योजनाएं भी हम अनेक प्रकार की चला रहे हैं। उसका मूल कारण है कृषि से जो युवाओं की दूरी बनी, उसका मूल कारण बना है कृषि के प्रति जन जागरूकता का अभाव। क्या होता है कि कृषि एक ऐसा व्यापार है जो 4 से 5 महीने बाद इनकम आती है, लेकिन कृषि अकेले पे डिपेंडेंसी नुकसान का कारण बना। तो हमने कृषि के जितने भी सहायक व्यवसाय हैं जो लाभकारी व्यवसाय के रूप में काम करते हैं, जैसे गौपालन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, और गौपालन अगर आप कर रहे हैं तो दूध के साथ साथ में उसका जो गोबर है उसकी कंपोस्ट खाद बने, बर्मी कंपोस्ट बने, कंडे बने, धूप बत्ती बने। ऐसे बहुत सारे व्यवसाय जो हैं हम हमारे गांव में शुरू करने जा रहे हैं, शुरू कर भी चुके हैं। अभी हमारे गांव में काफ़ी अच्छा काम भी होने लगा है। दूसरी चीज़, हम लोग गाँव में क्या करते हैं, जिला प्रशासन के सहयोग से संगोष्ठी करने लगे हैं। हमारा प्रशासन जो है बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहा है, विशेष तौर पर कलेक्टर साहब हैं,
विशेष तौर पे डीडी साहब हैं कृषि विभाग से, हॉर्टिकल्चर से, पशुपालन विभाग से हमारे जमुनिया कंटिन्यू आ रहे हैं और पूरा प्रशासनिक अमला इसमें अच्छा सहयोग कर रहा है। तो अभी हम अगले सप्ताह से जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हर 15 दिनों में हम घर घर जाके गौपालन को बढ़ावा देने के विषय में समझाएंगे लोगों को, जैविक कृषि के बारे में बताएंगे, वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताएंगे। मतलब कृषि के जितने भी सहायक व्यवसाय हैं उनको भी हम शुरू करना चाहते हैं। उससे ये होगा, जब कृषि का जब लाभ दिखेगा किसानों को, तो आप देखिएगा युवा अपने आप कृषि की ओर आगे आएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। अच्छी सोच है और इनका प्रयास भी बहुत अच्छा है योगेंद्र भैया, कि अपने ये खुद तो कर ही रहे हैं, साथ में ये पूरे गांव के युवाओं को एक मतलब जोड़ रहे हैं साथ में, और उनको खेती की तरफ उनका लगाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अरविंद भैया ये बताइए, आप क्या क्या आपके आगे भविष्य में योजनाएं क्या और करना चाहते हैं आप गांव के लिए? मैं सर्वप्रथम जो है गांव को आधुनिक शिक्षा का केंद्र के रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं, जिसमें हमारे गांव का जो मिडिल स्कूल है हम उसे लगभग पूरी तरह डिजिटल बना चुके हैं। वहाँ पे स्मार्ट टीवी लग चुकी है, कैमरे लगवा लिए हैं, वाईफाई कनेक्शन है और लाउड स्पीकर लगा हुआ है। लाउड स्पीकर इसलिए भी लगवाए हमने कि जब उसकी जो सुबह और शाम जो प्रार्थना होगी पूरे गांव तक पहुंचेगी, तो उससे माता पिता प्रिपेयर होते हैं कि बच्चों को समय पे स्कूल भेजें, और ये सब हमारे गांव में होने लगा है। ये सब हमने किया हुआ है। और साथ में हमारा लक्ष्य है कि 500 जैविक पोषण वाटिका प्रत्येक घर में बने। हर परिवार का व्यक्ति जो होगा वो जैविक सब्जियां तो खाएगा ही खाएगा, साथ में अगर एक्स्ट्रा होती है तो अगले सप्ताह ही हमारे जमुनिया में दूध खरीदी केंद्र और जैविक सब्जी खरीदी केंद्र भी ओपन होने वाला। मतलब गांव के उत्पाद हम गांव में ही खरीदेंगे और शुद्ध आहार जो है हम जिले में बेचना शुरू करेंगे। उससे हमारे गांव की इनकम बढ़ेगी। इस दिशा में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। एक शिक्षित युवा यदि कृषक बनता है या खेती की ओर अग्रसर होता है, तो निश्चित ही वो न सिर्फ खेती और पशुपालन पे ध्यान देगा, बल्कि अपने गांव के विकास के लिए जो हर संभव प्रयास होंगे वो सारे संभव प्रयास करेगा। उसमें शासन भी उसका पूरा सहयोग करती है, जैसा कि अरविंद भैया ने बताया कि शासन पूरी तरह से उनका सहयोग कर रही है ग्राम जमुनिया के विकास के लिए, है ना भैया? जैसे आप गांव के समग्र विकास की बात कर रहे हैं, हमने सुना है कि कोई मंदिर भी है, प्रसिद्ध मंदिर है, जो नदी है पेच नदी भी आपके गांव के पास से गुजरती है, तो थोड़ा सा पानी वगैरह की क्या स्थिति है उसके बारे में बताइए। हमारे ग्राम जमुनिया में जो है बड़ा महादेव के बाद में छोटा महादेव है, जो बहुत प्रसिद्ध रहा है। वहाँ अभी पिछले 1-1.5 महीने पहले ही वहाँ में महादेव का मेला लगा था, जिसमें बहुत अच्छी खासी संख्या में दर्शक लोग आते हैं। पेंच नदी के किनारे बसा हुआ है। पेंच नदी के किनारे बसा होने की वजह से उसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ी हुई है, और हमारे ग्राम जमुनिया नेर आसपास के गांव का धार्मिक केंद्र के रूप में भी है। साथ में जब से माचागोरा बांध बना है और पानी रुकना शुरू हुआ है, इस एरिया का जल स्तर बहुत अच्छा बढ़ा है। तो अरविंद भैया बहुत ही अच्छी जानकारी समग्र ग्राम विकास के संबंध में उन्होंने हमें बताई। और इतना अच्छा सफ़र भी कट गया भैया, हमें पता ही नहीं लगा। देखिए ग्राम पंचायत भी आ गई। हाँ भैया, तो अरविंद भैया हमें ग्राम पंचायत जाना है। अब हम आपसे यहीं से विदा ले रहे हैं। आपको हमारी राम राम। राम राम भैया। तो योगेंद्र भैया चलते चलते देखिए ग्राम पंचायत भवन आ गया है भैया। आपको बिल्कुल कैसे, आप घूमते घूमते देखो, खेत देख रहे हैं, सब्जी देख रहे हैं, औषधि देख रहे हैं, कहाँ पता चलेगा भैया। गांव में तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है घूमते जाओ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, पंचायत भवन आ ही गया है, तो चलते हैं अंदर पंचायत में और देखते हैं यहाँ कौन मिलते हैं हमें। चलिए भैया चलिए। तो भैया देखिए पंचायत में अभी दिख तो कोई नहीं रहा है, पर अंदर कंप्यूटर पे कोई काम कर रहा है भैया। हाँ, है ना। देखो नाम भी लिखा है। क्या नाम लिखा है? अरे भैया ये तो सहायक सचिव जी हैं अपने, नंदन काकोड़िया। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भैया कैसे हैं आप? ठीक है सर। हम लोग जो हैं आकाशवाणी छिंदवाड़ा से आए हैं आपके गांव घूमने, तो थोड़ी जानकारी चाहते हैं आपसे। अच्छा नंदन भैया ये बताइए कि आप यहाँ कितने समय से काम कर रहे हैं? मेरा सर 12 से 13 साल हो गए। 12 से 13 साल का आपका सहायक सचिव का अनुभव हो गया, तो आपको ये पता होगा कि आपके गांव में लगभग कितने लोग आवास योजना का लाभ ले चुके हैं? अभी तो 150-200 के लगभग आवास योजना का लाभ ले चुके हैं। 4 महीने पहले और मैंने सर्वे किया हूँ। आवास योजना में 500 लोगों का नाम और जोड़ा हूँ।
तो प्रधानमंत्री आवास योजना का पूरा लाभ आपके गांव में मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सी योजनाएं आपके हिसाब से जो चल रही हैं अभी वर्तमान में, जिसका लाभ आपके ग्राम जमनिया के लोगों को आप दिलवा रहे हैं? जी, अभी तो ये लाडली बहना का भी ग्राम पंचायत से ही फॉर्म भराए थे। इसके अलावा और कौन सी योजनाओं का लाभ आपके ग्रामवासियों को मिल रहा है? पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। मनरेगा से मजदूरी का लाभ मिल रहा है। भैया, एक रोजगार सहायक आप यहाँ पंचायत में हैं, क्या क्या काम होते हैं आपके, वो बताइए। जैसे कोई भी व्यक्ति आया, जैसे समग्र आईडी बनवाना है, केवाईसी करवाना है, समग्र आईडी केवाईसी हो रही है, ये सब काम अच्छा ग्राम पंचायत से होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अक्सर देखने में आया है कि इसके अलावा और कौन से ऐसे शासकीय कार्य हैं आपके जिनसे आम जो ग्रामवासी हैं वो लाभान्वित होते हैं? जैसे मनरेगा में वृक्षारोपण का कार्य चलता है, कपिल धारा कूप निर्माण। तो कपिल धारा कूप निर्माण के तहत आपके यहाँ लगभग कितने कुएं बनाए गए? अभी शुरुआत से तो अभी तक 15 से 20 कुएं बन चुके हैं जमुनिया में। अच्छा, किसानों के लिए भैया जैसे कपिल धारा का बताया आपने, पंचायत से और कौन कौन से काम होते हैं जो किसानों को मतलब खेत में काम आए या उनको लाभ पहुंचाए, ऐसे कौन से काम हैं? जैसे मेड़बंधान का काम है, मेड़बंधान होता है, और वृक्षारोपण, किसान भाई अगर वृक्षारोपण करवाना चाहे तो वृक्षारोपण भी करवा सकते हैं, जिससे कि उनको फल फूल वाले पौधे भी पंचायत द्वारा दिए जाते हैं। तो ये जो फल फूल के पौधे दिए जाते हैं ये निःशुल्क दिए जाते हैं? हाँ, निःशुल्क। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम। राम राम। राम राम। कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ दादा, जैसे रे पेंड खजूर और पंथी को तो छाए नहीं, फल लागे थी दूर। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुले, लालच बुरी बलाए। क्या बात है सौरभ भैया, देखिए ये यहाँ के किसान तो बिल्कुल पुराने शिक्षक ऐसा सूर्य है जो स्वयं को जलकर दूसरे को रोशनी देता। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? विनोद दुर्वे। इसको क्या दोहरा बोलते हैं? हाँ, जैसे हिरी में जो नाचते हैं, अभी नर्तक चल रहे हैं ना मड़ई में। हाँ। तो सौरभ भैया आपको पता है कि ये चीजें दिनों दिन विलुप्त होते जा रही है, विलुप्त होते जा रही है। पहले जो त्योहार है वो बहुत लंबे समय तक मनाए जाते थे, पर अब सीमित हो गया दायरा उनका जो तो है। ऐसे हमें कम किसान मिलते हैं जो या इस तरह की जो दोहरे इन्होंने सुनाए। और क्या सुनाना चाहोगे विनोद भैया? वो तो कोसा की पहनी है साड़ी, दिल वाली है घर बारी हमारी, आलू भट्टा की बनी तरकारी, कौन कहे रे सरकारी, वो तो कोसा की पहनी है साड़ी। विनोद भैया आपको हमारी राम राम। राम राम भैया। राम जी। और सौरभ भैया देखिए, जमुनिया गांव हमने घूम लिया और घूमते घूमते अब हम लौट रहे हैं। तो लौटते लौटते देखिए ये पास में कहीं शिव मंदिर नजर आ रहा है। भैया तो चलिए, समय जब हम आ रहे थे तब अपन ने देखे थे कि यहाँ पर मंदिर दिखाई दिया था ना, और अपन गांव आने की जल्दी में थे तो हमने मंदिर सोचे थे कि लौटते समय हम चलेंगे, दर्शन करेंगे। तो शिव मंदिर दिख रहा है और लोग भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, मंडली बैठी हुई है भैया। हाँ भैया, इनके पास तो पूरा साज बाज लेके बैठे हैं, ढोलक मंजीरा वगैरह सब लेकर बैठे हैं। तो चलिए यहाँ चलते हैं और इनसे मिलते हैं। चलिए। आप सभी को हमारी राम राम। राम राम। हमने देखे आप मंदिर में बैठे हैं मंडली लेकर, तो हम लोग आपसे एक योगेंद्र भैया क्या बोलते हैं, भजन सुनना? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले एक भजन सुन लेते हैं, उसके बाद हम परिचय भी करेंगे, है ना? चलिए भजन चलिए।
शंकर भगवान की जय। और सौरभ भैया बहुत ही शानदार भजन ग्राम जमुनिया की इस मंडली ने सुनाया। हाँ भैया, बहुत ही मजा आया और ऐसा लग रहा था आनंद से हम झूमने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया मतलब जो मंडली बैठी है, इनसे हम परिचय ले लें कि इस मंडली में कौन कौन है और कौन क्या बजा रहा था खास तौर से। बिल्कुल बिल्कुल। राम राम। राम राम। मेरा नाम सुषमा दुबे है, मैं ग्राम जमुनिया में रहती हूँ और आपका स्वागत है हमारे ग्राम जमुनिया में। और देखिए ढोलक में इनका साथ दे रही थी। मेरा नाम नगीना कुशवाहा है। और मंजीरे में साथ दे रहे थे। मैं दीपिका साहू हूँ। और बाकी सदस्य जो हमारे साथ में हैं, जो खड़ताल और दूसरे साधन बजा रहे थे, उनसे हम परिचय ले लेते हैं सभी से। आपका नाम दीदी? मेरा नाम अनुजा दुबे। रुक्मणी विश्वकर्मा। मैं संध्या विश्वकर्मा। मैं सुनीता अहरवार। कल्पना उसरेठ। जी नमस्कार, मैं सुनीता बघेल। मेरा नाम शिव कुमारी डहरिया। दुलारी मस्कले। जी मेरा नाम आशा साहू है। जी मेरा नाम जामवती साहू है। मेरा नाम कौशल्य। तो सौरभ भैया बहुत अच्छे हमने भजन सुने और अब हम आगे चलते हैं, और क्योंकि अब हमारा समय भी हो रहा है आकाशवाणी वापस जाने का। तो सौरभ भैया बहुत ही बढ़िया लगा हमें आज ग्राम जमुनिया आके। हाँ, उन्होंने बहुत सहयोग हमारा सहयोग किया भैया। बहुत सीधे सरल स्वभाव के हैं, तो बहुत बढ़िया यहाँ का अनुभव रहा। और अब हम सभी ग्रामवासियों से, आप सभी से विदा लेना चाहते हैं। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी को सौरभ भैया की और योगेंद्र भैया की राम राम। और सौरभ भैया, हाँ भैया, देखिए कितना बढ़िया हमारी जो यात्रा रही ग्राम जमुनिया की। हाँ। और अब हम वापस पहुंच चुके हैं स्टूडियो में, है ना। और अभी हमने सुना ग्राम पंचायत जमुनिया पर आधारित कार्यक्रम आकाशवाणी गांव। बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के हमें ग्राम पंचायत जमुनिया के ग्रामवासी मिले और बहुत उन्नत कृषि वहाँ पे होती है। हाँ। वहाँ के कृषक बहुत जागरूक हैं। पढ़े लिखे युवा भी हमने देखा कि वहाँ पर कृषि कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं। बिल्कुल। महिलाएं भी बहुत अग्रणी अग्रणी है और आत्मनिर्भर है। और वहाँ के किसान जो है मतलब मुख्य रूप से जैविक की तरफ उनका ध्यान है और जैविक खेती और पारंपरिक खेती, प्राकृतिक खेती के महत्व को बहुत अच्छे से वो जान चुके हैं। बिल्कुल। और अपने पूरे ग्रामीण विकास को लेके, मतलब एक होता है कि खुद का विकास करना, एक होता है पूरे गांव का विकास करना। तो सारे गांव के लोगों से जब मिलकर ऐसा लगा, हाँ मिलकर ऐसा लगा कि वो सबको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल। और बहुत ही अच्छा अनुभव हमारा ग्राम पंचायत जमुनिया में रहा। तो अब सभी किसान भाइयों से हम भी विदा ले लें। हाँ, तो सभी को सौरभ भैया की और योगेंद्र भैया की राम राम। जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।